अणुव्रत आचार संहिता का 7वां नियम हमें बताता है, मैं ब्रह्मचर्य की साधना एवं संग्रह की सीमा का निर्धारण करूंगा। बहुत बड़ी बात इस नियम में भी बताई गई है और इसमें भी वही पिछले वाले नियम की तरह हमें जीवन में नैतिक बन के जीना है। क्योंकि देखिए, धर्म का रथ है और धर्म के रथ के 2 पहिए हैं, अर्थ और काम। और हमें अर्थ और काम का संतुलन बना के धर्म चलता है। धर्म का अंकुश जब एक सारथी के रूप में चलता है तो अर्थ और काम दोनों का साथ में पहिए से जीवन की गाड़ी चलती है। क्योंकि हम कोई महाव्रतधारी साधु नहीं है या सन्यासी नहीं है कि हमारा अर्थ के बिना काम चल जाए। हमें अर्थ काम में लेना भी पड़ता है, अर्थ का उपार्जन भी करना पड़ता है, लेकिन कितना करें? आखिर कहीं ना कहीं भोग की भी सीमा तो लगाए ना। ये सीमा क्या है? मैं हमेशा इस अणुव्रत से जब से जुड़ा, मुझे 2 शब्द बहुत अच्छे लगते हैं, रिक्वायर एंड डिजायर। रिक्वायर होता है अपनी जरूरत, कि मेरी जरूरत है, जितना मुझे चाहिए उतना मुझे अर्जन करना पड़ेगा। लेकिन डिजायर क्या है? डिजायर लालसा है, लालच है, वो तृष्णा है, वो बढ़ती रहती है, वो खत्म ही नहीं होती है। कहा यह जाता है डिजायर जो है एक सर्कल है जिसका कोई अंत नहीं है, और रिक्वायर एक सीधी रेखा जिसका कहीं ना कहीं अंत है। सीधी रेखा का अंत होता है, सर्कल में आदमी 84 के चक्कर में घूमता रहता है। ब्रह्मचर्य जो है उसकी साधना बहुत जरूरी है। स्वदार संतोष, अगर मैंने कहीं पढ़ा है, सुकरात से किसी ने पूछा कि काम भोग कितना करना चाहिए। सुकरात ने कहा काम भोग वैसे करना ही नहीं चाहिए, अगर करना है तो जीवन में एक बार करो। फिर उसने कहा अगर इससे ज्यादा करो तो कि वर्ष में एक बार कर लो। अगर उससे ज्यादा करना है तो कि भाई महीने में एक बार कर लो। फिर उनसे पूछा और करना हो तो फिर सर पे कफन बांध के आप करते जाओ, उसका कोई अंत नहीं है। ये चीजें भी ऐसी है, हमें स्वदार संतोष में रहना पड़ेगा। वर्तमान में उपभोक्तावादी जीवन है और इतनी उपभोक्तावादी सामग्री संसार में आ गई है, विलासितापूर्ण जीवन जीने की, कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। बड़े बड़े मॉल खुल गए और उन मॉलों में केवल ये सारे सामग्री मिलती है जिसमें उपभोक्ता की चीजें हैं, विलासिता की चीजें हैं, और ये हमें उस ओर ले जाती हैं, कहाँ? काम की तरफ, भोग की तरफ। और हमें तो उसका संयम करना है। हमें मानव जीवन मिला है, मानव जीवन जो है वो संयम की साधना को कम करने के लिए, संयमित जीवन जीने के लिए मिला है। हम अगर असंयमित जीवन जीनेंगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या दे पाएंगे? ये हमारे को स्वयं को सोचना पड़ेगा। अगर इस बारे में आज नहीं सोचा गया तो आने वाली संततियों के लिए, आने वाली विश्व की जनता के लिए बहुत बड़ा हमारा एक अभिशाप पीछे रह जाएगा कि हमारे को सारा उन्होंने उपभोग संग्रह की सीमा के अंतर्गत सारा उन्होंने वातावरण को बिगाड़ दिया, और वो वातावरण बिगड़कर इतना खराब हो गया कि जिसकी कोई हद नहीं। आज आप देखिए, इंटरनेट युग है, इंटरनेट पर इतनी पॉर्न साइटें हैं, हजारों लाखों की संख्या में। छोटे बच्चे टीवी और मोबाइल के इतने शौकीन हो गए हैं और वो क्या खोलकर देख रहे हैं पता ही नहीं चलता। जब आज मैं सुनता हूं बलात्कार की घटनाओं का, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा, बालकों के द्वारा इस तरीके के अगर कार्य होते हैं तो वो कहां से सीखे उन्होंने? ये सब सिखाने के लिए टीवी मोबाइल तैयार पड़े हैं। इंटरनेट युग में सब चीजें खुली पड़ी हैं। हमें सोचना होगा कि हम विश्व को किस दिशा में ले जा रहे हैं, समाज को, परिवार को कहां लेकर जा रहे हैं। हमें इन सारी चीजों पर रोक लगाने के लिए संयम की साधना करनी बहुत जरूरी है। संग्रह वृत्ति करना, संग्रह की वृत्ति को रोकना बहुत जरूरी है। अन्यथा ये लालच, ये सीमा कहीं नहीं रुकेगी, क्योंकि ये असीम है। इसकी ओर इंद्रियां ललचाती हैं, विलासिता की ओर इंद्रियां जाती हैं, क्योंकि उनको विलासिता का सामान चाहिए। अर्थ आपके पास आजकल बढ़ गया, अर्थ की कोई सीमा नहीं रही, तो फिर काम भोग की भी कोई सीमा नहीं है। काम भोग की सीमा नहीं तो ब्रह्मचर्य की भी सीमा नहीं रहती है। फिर उसका अंत कहां तक जाकर होता है? नए नए रोग इसीलिए पैदा हो रहे हैं। कहां से कहां आज मानव का जीवन चला गया। पहले आदमी किसी जमाने में युगलिक युग में रहता था, अपनी जिस संतान के साथ जन्म लिया उसी के साथ रहता था। उसके बाद भी कई वर्षों तक, कई हजारों सालों तक व्यक्ति आराम से जिंदगी जीता था, कृषक की जिंदगी जीता था। अब तो इतनी आज के वर्तमान के भौतिक युग में इतना विलासिता का सामान नए नए रूप में सामने आ रहा है कि व्यक्ति उस ओर न केवल आकर्षित हो रहा है, जीवन में अपना रहा है, और अपना कर
अपना जीवन बिगाड़ रहा है, अपने संस्कारों को बिगाड़ रहा है, वो कहाँ जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसकी कोई सीमा, मैंने आपसे कहा पहले ही, हम जरूरत को पूरा कर सकते हैं, लेकिन क्या हम हमारी तृष्णा को खत्म कर सकते हैं? एक गड्ढे को हम भरा जा सकता है, भाई 5 फीट का गड्ढा है उसको भर लिया, लेकिन क्या हम एक कुएं को भर सकते हैं? क्या एक नदी को रोका जा सकता है? लेकिन समुद्र पर कहीं कोई बांध बनाओ, ऐसा मैंने नहीं सुना। आपने अगर सुना हो तो मुझे भी बताना। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि विलासिता के मॉल खुल रहे हैं, उन मॉलों में मैंने कहीं कोई दुकान संस्कारों की या संस्कृति की नहीं देखी। और आप लोगों में से बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोगों ने अगर कहीं वो दुकानें देखी हों तो मुझे ज़रूर बताना, मैं भी लोगों को बताऊंगा कि वहाँ संस्कार उस मॉल में मिलते हैं। तो हम हमारे जीवन को, इस संग्रह की वृत्ति को रोकें, इस जीवन में ब्रह्मचर्य की साधना की तरफ आगे बढ़ने का काम करें, जब भी हमारा स्वदार संतोष का ये जो नियम है या संयम है, क्योंकि देखिए अणुव्रत का जो मुख्य नारा है वो है संयम खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। अणुव्रत का मुख्य उद्देश्य यही है कि संयमित जीवन जिए। संयमित जीवन कैसे जिएंगे? जब हम हमारे जीवन में विलासिता कम करेंगे, हमारे जीवन को आवश्यकताओं में लाएंगे, जो हमारी जरूरत है उसमें लाएंगे, तो बस शांतिपूर्ण सहवास के लिए हमें संयमित जीवन जीना है और शांतिपूर्ण जीवन जीना है। तो अणुव्रत का ये नियम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओम अरहम।